प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सभी के मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएल साहू में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का चैप्टर रेखीय समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन 7th क्लास से है और वो प्रश्न है, पहला प्रश्न है। इस वीडियो में 2 प्रश्न कवर करूंगा। तो पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 5 गुने में 7 जोड़ा जाए तो परिणाम 57 आता है। किसी संख्या के 5 गुने में 7 जोड़ा जाए तो परिणाम 57 आता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे आग्रह है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप अपने लायक बहुत ही अच्छे मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिल सकें और आप उससे जो है काफ़ी कुछ सीख सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना वो संख्या बराबर x है, ठीक है ना। जो संख्या ज्ञात करनी है उसको x मान लिया। इसलिए प्रश्नानुसार, हाँ प्रश्न कहता है, प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है संख्या के 5 गुने में 7 जोड़ा जाए तो परिणाम 57 आता है। प्रश्न कहता है संख्या के 5 गुने में 7 जोड़ा जाए, 7 जोड़ा जाए तो कितना आता है, बराबर 57 आता है। तो परिणाम 57 आता है, बराबर 57 आता है। तो चलिए, संख्या हमने x मानी है, इसलिए चूंकि संख्या बच्चों x है और इसका 5 गुना हो गया 5x, संख्या x है, इसका 5 जोड़ा हो गया 5x, उसमें 7 जोड़ा जाकर है तो इसमें हमने 7 जोड़ भी दिया। तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है 57 यानी 57 हो जाता है। बच्चों, एक ये हमारा रेखीय समीकरण बन गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 5x बराबर मिलेगा 57 यानी 57, और ये 7 जो है इधर राइट हैंड में जाएगा तो अपना चिन्ह चेंज करके आएगा, है ना, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब ये घटाएंगे तो 57 में 7 गया, 57 में 7 गया हमारा, तो आएगा ये 50। तो इस तरह से जो हमारे 5x बराबर 50 आया। तो इसलिए x बराबर, दोनों तरफ हमने 5 का भाग दिया, ठीक है ना। तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 5 आएगा तो 5 से इसका भाग देंगे, ये 10 बार जाएगा तो हमारा आया ये 10। तो इसलिए जो संख्या है, इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर ये 10 आया। बच्चों, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है ना, ये हुआ आंसर। अब बच्चों, एक चीज ये है, हमें ये चेक करना है ये जो हमारा आंसर है ये सही है कि गलत है। इसको कैसे चेक करेंगे, तो टू चेक, हम इसे चेक करते हैं। देखिए, प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार संख्या के 5 गुने, संख्या के 5 गुने में 7 जोड़ने पर 57 आता है, 57 हो जाता है, ठीक, यही कह रहा है ना प्रश्न। तो हम करते हैं, देखते हैं। तो चूंकि हमारी संख्या जो है वो है 10 है, संख्या 10 है, इसमें गुणा 5 किया और फिर इसमें 7 जोड़ा तो क्या आएगा बच्चों, 5 गुणे 10 यानी कि 50 हो गया, और प्लस 7 57। इसका मतलब हमारा जो आंसर है, इसका मतलब जो आंसर है वो सही है, आंसर जो है वो सही है, ठीक है। बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, और यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाली आप महत्वपूर्ण वीडियो जो आप देख सकें। बच्चों, अब इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, तो बच्चों, आज का दूसरा प्रश्न है, एक संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 उस संख्या के 1/4 भाग जो है 7 से 3 अधिक है, ठीक है। तो चलिए मानते हैं, माना कि
संख्या बराबर x है, ये हमने x मान लिया। अब इसलिए प्रश्नानुसार जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है, प्रश्नानुसार क्या है, 1/4, 1/4 मतलब 1/4 भाग 1/4 भाग 7 से 3 अधिक है, ये कह रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए संख्या हमारी x है, 1/4 भाग 7 से 3 अधिक है, तो चूंकि हमारी संख्या हमने x मानी है, इसका 1/4 हो गया 1/4, ये हो गया। कह रहा है ये जो है 7 से 3 अधिक है, यानी ये 7 से 3 अधिक है, ये जो है 7 से 3 अधिक, 7 से 3 अधिक यानी 10 हुआ, 10 7 में 3 जुड़ गया और ये बराबर हो गया। 1/4 भाग जो है बराबर है 7 से 3 अधिक, तो ये हो गया हमारा, ये चीज आ गई। इसको जो हम 7 3 10 हो गया, तो 1/4 x बराबर 10 हो गया। इसलिए x बराबर क्या होगा, 10 गुणे 4 यानी कि आया 40x। अब ये आपका जो है नंबर आ गया बच्चों, ठीक है ना, ये आपका जो हुआ। इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर 40, ये आपका हुआ आंसर। अब बच्चों इसको अगर हमें चेक करना है तो कैसे करेंगे, देखिए टू चेक। अगर आप चेक करना, आपका सवाल तो यहाँ तक हो गया पूरा, अगर आप चाहें चेक करना कि मेरा ये सवाल सही है कि गलत है, कि ऐसा ना गलत हो तो मेरे नंबर कट जाएं, तो उसको रफ वर्क में चेक भी कर सकते हैं। टू चेक, चेक में जो है अब प्रश्नानुसार, प्रश्न कहता है 1/4 भाग 1/4 भाग 7 से 3 अधिक है, अधिक है। तो संख्या क्या है हमारी, संख्या है हमारी 40, इसका 1/4 यानी 1/4, ठीक है ना। और तो इसको देखते हैं कितना निकलता है, ये बराबर निकलेगा, इसलिए तो 10, इसका 4 का भाग दिया 10 आया। अब आप देखते हैं ये जो हमारा 10 है ये बराबर है 7 + 3, ये जो हमारा 1/4 10 निकला, ये 7 + 3 है यानी 7 से 3 अधिक है। इसका मतलब जो हमारा आंसर जो है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो सही है, ठीक है ना। तो बच्चों ये रहा आपका दूसरा सवाल। आपको कैसा लगा वीडियो कृपया मुझे अवश्य बताएं, और यदि पसंद आया हो तो और अधिक वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।